इवन हम लोग का आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी, हम डायरेक्ट पर्सनल नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं कि आपको ऑफिशियल नंबर है, रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर्सनल नंबर, जैसे मुझे ज़रूरत मिल वो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा आपका। यही मेरा ही नहीं, सर का भी आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप। थोड़ा सा टाइम यहाँ वहाँ तो आप लोगों को एकदम फ्री मिलने वाला है। इस बैच में जो भी चीज़ें होने वाली है, टेस्ट, नोट्स और भी चीज़ें हमें आपको आगे बताया जाएगा, वो सब फ्री होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये नोट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए वरदान रहेगा। तो हेलो गाइस, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक नया बैच। बाकी बोर्ड के ही क्वेश्चंस नीट वगैरह में आते हैं, तो आप लोग नीट वाले बच्चे और बोर्ड वाले बच्चे दोनों ही अगर इस आप बैच फर्स्ट ईयर को नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में अच्छा परसेंटेज के साथ नीट का भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो टॉपिक्स तो आपको इस मतलब जो हमारा विश्वास बैच है, इस बैच का नाम भी मैंने आपको रिवील कर दिया यहाँ पे, विश्वास बैच। इस बैच में आपको बोर्ड के साथ साथ आपको नीट के भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फिजिक्स का तो मैं देखूंगा, और बायो एंड केमिस्ट्री आपको सर देखेंगे, बायो एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स में कवर करूंगा। अब 12th बोर्ड का है, ये पीसीबी के लिए अभी बैच है, पीसीएम के लिए मिलाऊंगा। जो भी बच्चे पीसीएम वाले हैं वो लोग इससे बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस पे रह सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री आप इससे पढ़िए, और बायो एंड मतलब और मैथ्स का भी मैं लेक्चर्स लाने की कोशिश करूंगा। इस विश्वास बैच में मैथ्स को भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, बट थोड़े समय लगेगा उसमें। लेकिन अभी आपको ये तीनों लेक्चर्स रेगुलर मिलेंगे, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको रेगुलर मिलेंगे, और आपको बस खाली एक काम करना है, इसको रेगुलर पढ़ना है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे सर बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं क्या 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 है हमारा बैच है, क्या है इसके अंदर। पहला, आपको क्या रहना है, स्टक रहना है एनसीईआरटी पे। देखिए बोर्ड एग्जाम हो, आपका एग्जाम नीट हो, सीयूईटी हो, इन सारे एग्जाम्स में क्या आता है, एनसीईआरटी ही आता है, ठीक है। सारे एग्जाम में आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है लाइन बाय लाइन सर। तो इसमें आपके 3 एग्जाम हम लोग मोस्टली जो देखेंगे, एक आपका बोर्ड्स हो गए, 12th के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इवन सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड वाले भी इस पे रह सकते हैं, यूपी नीट बोर्ड का वाले। एग्जाम हो गया, और बाकी आपका सीयूईटी का एग्जाम होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये तीनों एग्जाम्स के लिए तो आप इस बैच को आंख बंद कर करके फॉलो कर सकते हैं। और बाकी एनसीईआरटी की ये 3 बुक्स होती हैं, ये बुक तो आपके लिए बाइबल का काम करती हैं। तो आप मेन जो हमारा वो एम रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी की ही बात करेंगे, एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेंगे पूरे बैच में। और बायो और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बुक यहाँ ओपन रहेगी, लाइन आपको ईच एंड एवरी लाइन का मतलब समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी, बट फिजिक्स का केस थोड़ा सा अलग है। फिजिक्स की एनसीईआरटी में जो वो होता है, क्या बोलते हैं, सीरियल, वो बढ़िया से नहीं दिया। तो मैं एनसीईआरटी पे तो मतलब टॉपिक आपको एनसीईआरटी के सारे कवर करूंगा, बट ये जरूरी नहीं है कि पहला टॉपिक एनसीईआरटी का जो है वही मैं पहला पढ़ाऊं। पहले मुझे कुछ और जरूरत होगी तो मैं कुछ और समझाऊंगा, ठीक है। एक एक करके हम टॉपिक कवर करेंगे। मैं एनसीईआरटी फिजिक्स की कोई भी लाइन बाय लाइन पढ़ाता नहीं, और ना ही पढ़ना कोई जरूरी है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फिजिक्स की। बट अभी केमिस्ट्री एंड हाँ कवर पूरी की जाएगी सर, बिल्कुल कवर हम लोग पूरी एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यहाँ तक कि एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल है, चैप्टर के बीच में जो न्यूमेरिकल्स हैं, और आपका जो न्यूमेरिकल लास्ट में होता है एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। और बायो और केमिस्ट्री के बारे में सर आप कुछ बोलिए। बायो, देखिए अब ये केमिस्ट्री और बायो की तो हम लोग एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हमारी जो मेन बुक रहेगी वो एनसीईआरटी की ही बुक रहेगी, तो हम लोग एनसीईआरटी की ही जो बुक है उसी को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और उसी को लाइन बाय लाइन समझने का ट्राई करेंगे, एक एक लाइन को। आप डेमो दिखा देंगे कैसे एनसीईआरटी बुक, जैसे कि अब देखिए एनसीईआरटी बुक अगर हमको देखना है तो यहाँ पे इम्पोर्ट पे जाएंगे, तो हमको इम्पोर्ट पे जाएंगे तो हमको एनसीईआरटी की बुक्स, जो कि मैंने पहले भी हम लोग अपना बैच में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बैच जो हमारा चलता है, तो उसमें भी हम एनसीईआरटी की बुक्स को ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं एक एनसीईआरटी की बुक कोई चैप्टर खोल रहा हूँ, मुझे भी चैप्टर का नाम नहीं पता है कि उसमें चैप्टर का नाम शो नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी की बुक मान लीजिए हमने खोली, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी की बुक खोली, तो इसको हम लोग पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही एक एक लाइन को हम लोग समझते जाएंगे, और हर एक लाइन, कोई भी लाइन हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर नीट के एग्जाम में या फिर सीयूईटी के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन इन्हीं लाइन से बनने हैं। हर एक लाइन से, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन एक क्वेश्चन होता है, तो उसी लाइन से हम लोग समझते जाएंगे, और बाकी एनसीईआरटी को ही पूरा करेंगे, और आगे और भी जो प्लान है वो हम आपको बताने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब सर आप सर इसको डिलीट कर दीजिए, इसको ये बुक को मैंने नहीं पूरी बुक, हाँ बुक को हमारा नेक्स्ट पेज। जो दिक्कत क्या होती है कि एनसीईआरटी की बुक ऐसे डिलीट नहीं होती है, इसको हमको ऐसे एक एक पेज हमें डिलीट करना पड़ेगा। शायद वो वैसे भी होती होगी, लेकिन उसको आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है आपके लिए, आप सबके लिए, कि मतलब ये जो नोट्स हैं ये हम लोगों ने खुद हाथ से बैठ करके बनाए हैं, ठीक है, खुद हाथ से टाइप करके बनाए हैं नोट्स। ये आपके नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इस नोट्स में हमारा पूरा एक्सपीरियंस भरा हुआ है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं हमारे बोर्ड्स के पेपर एनालाइज करके हमने बनाए हैं नोट्स को, एनसीईआरटी को पूरा छान दिया है। एनसीईआरटी आप वैसे पढ़ने बैठोगे तो जैसे सर तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको क्लास में, बट आप खुद से अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो तो आप बहुत सारे लाइनों में अटक जाओगे, बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगी। बट इस नोट्स में हर एक लाइन का अच्छे से मीनिंग दे रखा है, ठीक है। और ये नोट्स आप लोगों को एकदम फ्री मिलने वाला है। इस बैच में जो भी चीजें होने वाली है, टेस्ट, नोट्स और भी चीजें हम आपको आगे बताया जाएगा, वो सब फ्री होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए ये वरदान रहेगा कि आपको ये नोट्स मिलेगा, और इस नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारे पिछले 10th क्लास का हमने नोट्स ये दिए थे बच्चों को, हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन पे जल्दी आ रहे हैं। तो ये जो हमने नोट्स दिए थे बच्चों को, उस नोट से साइंस का तो हमारा नोट्स है, उससे हमारा 96% क्वेश्चन उसी से आए थे। अब एक दो क्वेश्चन का तो हम नहीं बोल सकते, बोर्ड में कहीं से भी बन जाता है, बट 96% मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं 96% क्वेश्चन हमारे ही नोट से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और इस बार भी आएंगे, हमारे नोट से आते हैं। हमारे जो कोचिंग के हाईएस्ट बच्चे का टॉपर का मार्क्स गया था वो 93.4% गया था, ठीक है, 93.4 गया था। ये हमें बताते हुए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, गर्व हो रहा है। तो ये हमारा परसेंटेज हाईएस्ट गया था, और इसी नोट्स, ये सारे नोट्स और हमारी स्ट्रेटेजी की बदौलत थी। इतने टेस्ट दिला दिए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम में कि बच्चा टेस्ट पेपर देखने के बाद उसको लग रहा था कि ये खेल है हमारे लिए, इतना ईजी हो गया था बच्चों के लिए टेस्ट पेपर। तो ऐसे ही अगर आप लोग हमारे इस प्लान के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बोर्ड एकदम डर खत्म हो जाएगा बोर्ड का, ठीक है। समझ रहे, बोर्ड का डर खत्म होना सबसे बड़ी चीज है, बोर्ड का डर खत्म होना। एग्जाम तो आप दे देंगे, पास तो अलग हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड का डर खत्म होना सबसे बड़ी चीज है, और एनसीईआरटी से डर खत्म होना। और इस एनसीईआरटी के भूत को भगाने के लिए हमने एक नोट्स बनाए, सर थोड़ा सा दिखा देते हैं इनको। एनसीईआरटी के भूत को भगाने के लिए, आपके अंदर से डर हटाने के लिए ये हमारे नोट्स है, तीनों नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के हैं, आगे भी आपको सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होते रहेंगे चैप्टर वाइज, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके ज्वाइन करिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैच आने वाला है, विश्वास बैच। विश्वास नाम में ही जिसके विश्वास है, तो बात ही अलग है, होप के साथ चलेंगे आगे। और सर होप रहेगी वो बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज। और बाकी ये तो कंफर्म है, जो ये नोट्स है ये मैजिकल नोट्स आप बोल सकते हैं इसको। शॉर्ट नोट्स तो हम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिटेल्ड नोट्स। बाकी हमने अपनी मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से इन नोट्स को बनाया है। तो जो सवाल आने हैं बोर्ड के एग्जाम में वो सब इन्हीं नोट्स से आने हैं। और बाकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये नोट्स पढ़ेंगे, उतना काफ़ी, उतना आपके लिए थ्योरी बहुत है। बाकी क्वेश्चंस की बात हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे, सब नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे। बाकी ये देखिए, बाकी सर देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक तो एनसीईआरटी होती है सबसे पहले, एनसीईआरटी होती है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी होती है, फिर उसके बाद आपका आता है नोट्स हमारे, फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पलर। तीन चीजें आपको पढ़नी है, तीन बुक्स, उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक नहीं, कोई आरडी वर्मा, आरडी शर्मा या क्या है, कोई भी किताब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये एग्जाम्पलर, नोट्स और उसके बाद एनसीईआरटी। एग्जाम्पलर किस काम आती है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई अलग से बुक नहीं लेनी है, क्वेश्चन भर भर के होते हैं एग्जाम्पलर में भी, और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते हैं, और हम देंगे क्वेश्चन, वो अलग से रहेगा। तो आपको नए क्वेश्चन के लिए कोई बुक खरीदनी है ना, प्रीवियस ईयर की कोई किताब खरीदनी है, सारी की सारी बुक्स और पीडीएफ हम दे देंगे। और हम क्या कराएंगे, चैप्टर खत्म का, उसके बाद हम पहले तो बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। पहले चैप्टर जब भी आपका शुरू होगा, चैप्टर के बीच में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेक्चर के बीच में एक टॉपिक खत्म होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डेली के डेली। और उसके बाद हमारा जब चैप्टर खत्म होता है तो हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज खत्म करेंगे। बैक एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आधे क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर के आपके लेक्चर के बीच में ही खत्म हो जाएंगे, बट जो बचे रहेंगे क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद। और सर आप बायो और केमिस्ट्री का बता दीजिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 90% या तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं, और ऐसा नहीं सेम टू सेम एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपकी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो बचेगा वो हम क्वेश्चन देंगे। तो मतलब आपको बोर्ड में 95% क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो आपने कहीं ना कहीं हमारी क्लास में या फिर हमारे होमवर्क में सॉल्व किए होंगे। तो इसलिए ये आपको फायदा मिलेगा इस चीज से। आगे इसको हम डेली वर्कआउट, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम लेकर के आए हैं। हाँ, जो हम नया कॉन्सेप्ट है डेली वर्कआउट। आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेक्चर खत्म हुआ
मैंने लेक्चर खत्म किया, थोड़ी ही देर बाद टेलीग्राम पे या फिर लेक्चर के नीचे लिंक मिलेगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो टेलीग्राम पे आपको डेली वर्कआउट अपलोड हो जाएगा। लेक्चर खत्म हो, लेक्चर खत्म होने के बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद डेली वर्कआउट अपलोड हो जाएगा। वो डेली वर्कआउट आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो डेली वर्कआउट सॉल्व करना होगा आपको, फिर अगले दिन उस डेली वर्कआउट की आंसर शीट आपको अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे। और जो भी डाउट रहेगा हम एक टाइमिंग बनाएंगे टेलीग्राम पे, जिस टाइम सबके लिए चैट को ऑन कर दिया जाएगा, आप लोग वहां पे अपने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई टाइम रहेगा, क्लास में डिस्कशन जो होगा वो होगा, आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं। इवन हम लोग का आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी, हम डायरेक्ट पर्सनल नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं कि आपको ऑफिशियल नंबर है, रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर्सनल नंबर, जैसे मुझे जरूरत मिल, वो जैसे टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा आपका। यही मेरा ही नहीं है, सर का भी आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। थोड़ा सा टाइम यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन आपको उसका रिप्लाई देने का हम ट्राई करेंगे। और बाकी ये डेली वर्कआउट जो मैंने बोला था, 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। बाकी जो 10% क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। बाकी 10% जो बचेंगे वो डेली वर्कआउट से आएंगे। तो आप 100% क्वेश्चन तो यहाँ पे करके जाएंगे तो आपको कुछ नया बोर्ड के एग्जाम में लगेगा ही नहीं। बाकी हम इसमें अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हाँ, तो ये वीकली टेस्ट सीरीज, ये हमारा ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट था। हम लोग का जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है उसमें क्या लेते हैं हम लोग, हर हफ्ते संडे या फिर सैटरडे को टेस्ट होता है हर वीक, ठीक है। तो ये वीकली टेस्ट हमारा जो होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा था ऑफलाइन के लिए, बट ये ऑनलाइन में भी अप्लाई हो सकता है, बट उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, ठीक है। आप लोगों की बहुत हेल्प चाहिए मुझे। इसमें क्या हेल्प चाहिए, हमारा जैसे वीकली जो हम टेस्ट बनाते हैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए, वही सेम टेस्ट की पीडीएफ में आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसकी पीडीएफ बना के आपको मेरे पास सेंड करना है टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आप पीडीएफ बना के सेंड कर दे तो मैं उसका आपका बताऊंगा कितने नंबर्स आपके आए, कौन सा रैंक आपका है इन बच्चों के बीच में। तो आपको ये चीज करनी है, अगर ये आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप हमारा ये वाला चीज हमारी चल पाएगी, अदरवाइज हमें ये चीज ड्रॉप करनी पड़ेगी। ये आप लोगों पे है कि ये चीज चले या फिर ड्रॉप हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। ये वाला जो टेस्ट सीरीज में जो रैंक आएंगे वो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स दोनों का मिला करके हम रैंक बनाएंगे। जो आप पेपर भेजेंगे वो भी चेक होगा, और ऑफलाइन में तो पेपर चेक होते ही हैं, तो दोनों के स्टूडेंट्स को मिला करके आपको रैंक मिलेगा। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे जो एक कंपटीशन वाली फीलिंग होती है वो आपको हो जाएगी। लेकिन वो ईमानदारी से होना चाहिए सर। बाकी अगर आप बेईमानी करते तो वो आपके साथ होगी बेईमानी। तो इस एज में तो बेईमानी कोई करेगा नहीं वैसे, बोर्ड एग्जाम के 1 साल पहले। बिल्कुल। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। चलो, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, रेगुलर सेशंस। जो आपको यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमने बैच शुरू किया विश्वास, उसमें मजा नहीं आया, बच्चे नहीं आए, तो हमने कोई बैच को ड्रॉप करके नया बैच स्टार्ट कर दिया, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स कर रहे हैं। 1 लेक्चर 2 लेक्चर बढ़ाया, फिर नया बैच, अब नए सिरे से शुरू करेंगे, अब नए सिरे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चाहे हमारा वीडियो ये 4 बच्चे देख रहे हैं, 2 बच्चे देख रहे हैं, एक ही बच्चा क्यों ना देख रहा हो, ये सीरीज चलेगी आगे तक, ठीक है। विश्वास बैच चलेगा, वो इस बैच को देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये बैच रेगुलर चलता रहेगा आपका, ये बैच कभी भी बंद नहीं होना है। ये जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, हम लोग कोशिश ये रहेगी कि 4-5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा के आपका रिवीजन, मैराथन और उसके बाद 1 शॉट, ये सब आपको पढ़ाया जाए ताकि रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो ये बैच रेगुलर सेशंस आपके आएंगे, डेली 2 या 3 सेशन आएंगे। तो आपको बस उतना देखना है, बैठ के आराम से देखना है मोबाइल में लगा करके, बट देखते वक्त एक चीज फॉलो करना है कि आपके पास पेन पेपर तो होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है देखते रहो, ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे। तो आपको खुद से नहीं नोट्स बनाने, खुद से नोट्स बनाने का फायदा एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, और लिखते हो वो चीजें आपका माइंड स्टोर करता है चीजों को, ठीक है। जो चीज लिखते हो वो स्टोर करता है, एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, आपके हैंड रिटन नोट होते हैं तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है, बोर नहीं होगी। ये नोट्स देखोगे तो बोर हो जाओगे और कहोगे अरे सब आता है, ठीक है। ये सब चीजें हमारे एक्सपीरियंस बता रही हैं चीजें। बच्चों को क्या किया था हमने, ऐसे पीपीटीज दे दी थी, वो बच्चे जिन बच्चों को पीपीटीज से जिन्होंने पढ़ा उन लोगों को क्या हुआ, इंटरेस्ट लेस होने लगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम आने लगा। लेकिन आपके बनाए हुए नोट्स रहेंगे, कोशिश करें, अगर आपको मोटिवेशन मिलता है कलरफुल नोट्स बनाने में तो आप थोड़ा सा कलरफुल नोट्स बना सकते हैं। टाइम अभी बहुत है, आप कलरफुल नोट्स बनाइए अच्छे से। पेन, अगर पेन नया खरीदने में आपको मोटिवेशन मिलता है, नया पेन लीजिए, जेल पेन लीजिए, पायलट पेन लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों को भी खुशी मिलती है, कुछ चीज नहीं आती है तो बच्चों को तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। और ये बैच हम करेंगे शुरू, तो इसको खत्म करके ही फिर इसको कुछ अगला जो आएगा वो इसको खत्म करने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में बच्चे नहीं मिले, तो क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे इस बैच को फॉलो करेंगे, तो आप लोग भी फॉलो करें साथ में, और फायदा तो हर किसी का होना ही है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपका कोट है, जिसको कि कोट तो हालांकि लोग लिख देते हैं, इसको फॉलो करना बड़ी बात होती है। तो इसमें कोट का देखिए, इसको मैं थोड़ा देखूंगा क्या है, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट। मतलब सक्सेस का कोई एक सक्सेस एक्सीडेंट नहीं होता है। सक्सेस एक ऐसी चीज जिसमें आपका बहुत सारी चीजें आपको लगानी पड़ती है तब आपको सक्सेस मिलता है। चीजें क्या क्या होंगी, आपकी हार्डवर्क होता है,
परसिवरेंस होता है, मतलब आपको हारना नहीं है। डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन आप हारोगे नहीं। लर्निंग होती है, आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ जो आपको पसंद है आप उसको सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो सक्सेस क्या होता है, एक ऐसी चीज़ नहीं है सक्सेस जो कि आपको एक्सीडेंटली मिल जाती है। सक्सेस आपको ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। तो अपना इस बैच को अब हम फॉलो करेंगे, 1-2 दिन से लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी बैच में आकर के हम आग लगाते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग बैच में ज्वाइन करें और बैच को देखें, और भाई मज़ा बहुत और आएगा। अपनी क्लास के ग्रुप जो होंगे उसमें शेयर करिए Share। ताकि और बच्चे भी इस चीज़ का फायदा उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी लेक्चर्स में अपने। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम ये अपनी जो इनिशिएटिव है इसको आगे तक पहुंचा और पाए। मज़े से देखो, मज़ा बहुत आएगा क्लास में। जब हम लोग बैठेंगे तो अपने आप को मज़ा आने लगेगा और वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं उसके बाद ये, थैंक यू, मिलते हैं फिर अब हम लेक्चर्स में, और थैंक यू गाइस।